हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम बैक टू टुडेज़ क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज़। हमारा चैप्टर चल रहा है बिजनेस सर्विसेज और ये है आज का हमारा वीडियो नंबर 3। इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स पर हमें पढ़ना है। जो टॉपिक्स हमें पढ़ना है दे आर बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू डिस्कस। ओके, अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो टॉपिक हमारा चल रहा है बैंकिंग। ओके, सो बैंकिंग के अंदर भी 3 मेन टॉपिक्स में हमें बात करनी है। दीज आर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, देन बैंकिंग सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और यू कैन से ई बैंकिंग। तो 3 टॉपिक्स में बात करनी है। वीडियो नंबर 1 में हम टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट पे बात कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के अंदर आपको ध्यान हो ये अकाउंट्स थे जिन पे हमने बात करी थी: सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट्स। दिस इज इन वीडियो नंबर 1। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक था बैंकिंग सर्विसेज और बैंकिंग सर्विसेज के अंदर भी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। किन किन टॉपिक्स को हमने कवर किया था: बैंक ओवरड्राफ्ट, देन बैंकर्स चेक, देन आरटीजीएस, ओके, एनईएफटी, देन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम अपने वीडियोस के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आज है हमारा वीडियो नंबर 3 और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और यू कैन से ई बैंकिंग। तो ये वो टॉपिक है जिस पे आज हमें बात करनी है। आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। ओके, चलिए सबसे पहले एक झलक देखते हैं कि आज हमें क्या क्या बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में। तो यहाँ पे कुछ नाम आते हैं जैसे ईएफटी, एटीएम, पीओएस, ईडीआई एंड क्रेडिट कार्ड्स। ओके, व्हाट इज़ ईएफटी? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। भाई जब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड तो आना ही है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, अमाउंट ट्रांसफ़र होगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एंड दैट इज़ डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली। देन एटीएम मशीन्स की बात करेंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। कई लोग एटीएम का फुल फॉर्म बोलते हैं एनी टाइम मनी, ठीक है अपने आप में, बट इसका एक्चुअल नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देन पीओएस इज पॉइंट ऑफ सेल्स। जैसे आपने गुड्स खरीदा वैसे ही आपने कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड पीओएस। इट्स वेरी सिंपल। ओके, देन द लास्ट वन इज ईडीआई, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब ये 4 टर्मिनोलॉजी क्या है, ये कार्ड सिस्टम क्या है, ठीक है, इसे हम समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। मैं आगे आपको बताता हूँ कि इनके अंदर भी हम किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो ये 4 चीज़ें आप याद रखिए अलॉन्ग विद कार्ड्स, दैट इज़ ईएफटी, एटीएम, पीओएस एंड ईडीआई। एटलीस्ट इनका फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए। अब ये 4 टॉपिक्स फिर से रिपीट होंगे आगे जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसके अंदर, थोड़ा ध्यान से समझिए। यदि इसी को मैं डिटेल करूँ तो इसकी डिटेलिंग होगी कुछ ऐसी। अब यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या दिया है आपको: बैंकिंग कार्ड्स, माइक्रो एटीएम, मोबाइल वॉलेट्स, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, पॉइंट ऑफ सेल्स। ओ माय गॉड, देयर आर टोटल 10 टॉपिक्स। तो इन 10 टॉपिक्स पर हमें बात करनी है। तो ये 10 ऐसे तरीके हैं जहाँ पर हम ई बैंकिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर सकते हैं थ्रू दिस 10 मेथड्स। और आज की जनरेशन में तो भैया जहाँ पर कंप्यूटर्स का यूज़ सबसे ज़्यादा है, अगर आप आगे फ्यूचर में अपना करियर बनाते भी हैं तो विदाउट टेक्नोलॉजी यू कैन नॉट मूव, right? So you must know about all these 10 topics in details. Today I am going to discuss first 4 topics. बाकी के टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। Our first 4 topics will be banking cards, micro ATM, mobile wallets and mobile banking. इन 4 चीज़ों पे हम बात करेंगे। इन चीज़ों का आइडिया आपको भी पहले से होगा, हम मिलकर करते हैं शेयर और अपने नॉलेज को हम करते हैं एक्सप्लोर। आई होप यू आर रेडी। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। ओके, द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैंकिंग कार्ड्स। फाइन। अब सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल इंडिया को पूरी तरह से प्रमोट करने में लगी हुई है। चलिए हम बात करते हैं अपने कार्ड्स की। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्ड्स यू नो? सो बेसिकली हम 3 टाइप्स ऑफ कार्ड्स की बात यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज़ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्ड्स: डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड प्रीपेड कार्ड्स। क्या होते हैं डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड्स? चलिए वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। द फर्स्ट थिंग कम्स इज डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड जनरली आपके पास होता है। डेबिट कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इशूड बाय अ बैंक विच अलाउज द बैंक क्लाइंट टू एक्सेस हिज और हर अकाउंट टू विड्रॉ कैश और फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। डेबिट कार्ड सेविंग अकाउंट्स वाले लोगों को इशू होता है। इसके अंदर आपके अकाउंट में पहले से कुछ पैसा जमा होता है और आप अपने उस जमा पैसे को निकाल सकते हो एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। हाँ, कार्ड स्वाइप करके भी आप पेमेंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। मोबाइल के अंदर भी आप कार्ड का जो सीरियल नंबर होता है और उसका जो सीवी नंबर होता है उसके थ्रू आप मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू भी आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो।
फाइन। तो हम ये बात कर रहे हैं डेबिट कार्ड्स की। हम सबके पास जनरली डेबिट कार्ड्स घर के अंदर होते हैं। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेबिट कार्ड्स की, दे आर वेरी यूजुअल, समझ लेते हैं। जैसे मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम एटीएम, फ्रॉम एनी एटीएम, ठीक है। आजकल तो इंटर बैंकिंग हो रही है, तो आप किसी भी एटीएम से जाकर अपने कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। देन वी कैन पे इलेक्ट्रॉनिकली एट मर्चेंट लोकेशन, आप किसी दुकान पर सामान खरीदने गए, आप वहीं पे पेमेंट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, उनके पास कार्ड स्वाइप करने की मशीन होगी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज माइक्रो एटीएम। तो आप उससे माइक्रो एटीएम की मशीन मांग सकते हैं, जिसके अंदर आप कार्ड को स्वाइप कर सकते हैं और आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। फाइन। और चलिए, देन नेक्स्ट इज अकाउंट बैलेंस इज़ रिड्यूस्ड ऑटोमेटिकली। जैसे आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, आपका जो अकाउंट होता है वो ऑटोमेटिक आपका बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। देन लिमिटेशन, लिमिट ऑफ विड्रॉल एंड्स विद द मिनिमम बैलेंस, मिनिमम अकाउंट बैलेंस। आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होता है, आप केवल उतना ही पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं। आपने जितना जमा करा है, आप सिर्फ उतना ही निकाल सकते हो। दिस इज अबाउट डेबिट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड इज़ लिटिल इंटरेस्टिंग। हमारे डेबिट कार्ड में कुछ खामियां थी, तो उसको हम आगे देखते हैं क्रेडिट कार्ड में, ठीक है। खामियां क्या थी डेबिट कार्ड में? अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही निकाल सकते हैं। क्या हो यदि मुझसे ज़्यादा पैसा निकालना हो? तो यस, ये रही आपके सामने दूसरी सुविधा, जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड। ओके, दिखने में सब एक जैसे ही होते हैं, टैग चेंज हो जाता है, डेबिट की जगह क्रेडिट वर्ड आ जाता है। देन क्रेडिट कार्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिकली कार्ड इशूड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और यू कैन से बैंक। ओके, ऑथोराइज द होल्डर, जिस भी बंदे को वो ये क्रेडिट कार्ड इशू करती है, वो उसको ऑथराइज़ करती है कि वो उस कार्ड से पेमेंट कर ले। उसको जो सामान खरीदना है, जितने का खरीदना है वो खरीद ले, वो पेमेंट कर दे। और जिस व्यक्ति से माल खरीदा उसको पेमेंट एक्चुअली कौन करेगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या उसको पेमेंट करेगा बैंक। अब कार्ड स्वाइप करा मैंने, कार्ड था मेरे नाम पे और मेरी जगह पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है, जिस व्यक्ति से माल खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो बाद में मेरा बैंक जो पेमेंट मेरे बदले में कर रही है, वो पैसा मुझसे वो ले भी लेगी। ओके, और अगर मैं समय पे पैसा ना लौटाऊं तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे उसके ऊपर हैवी इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। तो क्रेडिट कार्ड लेना आसान है, खरीद रहे हैं सामान हम, पेमेंट कर रहा है कोई और बाद में जितना पेमेंट उसने हमारे लिए किया है उतना ही पैसा हम उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के दौरान लौटा देंगे। सपोज 15 डेज़, 1 मंथ, 2 मंथ, उस समय में हम उस बैंक को पैसा लौटा देंगे। यदि हम नहीं लौटाएंगे तो उस पर लगेगा हमें वही इंटरेस्ट। सुनने में तो लग रहा है आसान, बट जनरली कई लोगों को इस क्रेडिट कार्ड के अंदर दिक्कत भी आती है। देखते हैं इसके कुछ और फीचर्स। इट हैज़ मैक्सिमम अमाउंट लिमिट और क्रेडिट लिमिट विथ अ लिमिटेड टाइम पीरियड। अगर आपको चाहिए क्रेडिट कार्ड तो आपको क्या करना होगा? आपको उसके लिए जाना पड़ेगा बैंक के पास, और बैंक में आपको बोलना पड़ेगा कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ परचेस करना चाहता हूँ, आप मेरी जगह पेमेंट कर दो, बाद में मैं आपको लौटा दूंगा। तो आप बैंक से मांग रहे हो उधार। ओके, सो दैट इज़ अ क्रेडिट कार्ड सिस्टम। अब बैंक आपको क्रेडिट कार्ड कब देगी? ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट हिस्ट्री। बैंक आपकी हिस्ट्री देखेगी कि इस बंदे का बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कैसा है, क्या कभी कोई इसका चेक बाउंस हुआ या कभी कोई इंस्टॉलमेंट इसने नहीं पे करी। वो आपका क्रेडिट स्कोर देखेगी, आपका सिविल स्कोर देखेगी। यदि लगता है कि नहीं दिस पर्सन इज़ ट्रस्टेड, तो वो आपके ऊपर रिस्क ले सकती है और वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे सकती है। लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी भी वो आपको कितना देगी, दैट डिपेंड्स ऑन योर ट्रांजेक्शन्स डन विद द बैंक इन द पास्ट। ओके, और यू कैन से योर इनकम सर्टिफिकेट, आप कितना कमाते हैं, आपकी कितनी इनकम है, उसके बेसिस पर जो है बैंक देखेगी कि आपकी इनकम स्टैटिक है या फिर आपकी बैंक फ्लक्चुएट होती रहती है। एंड ऑल दिस थिंग, देयर आर मेनी थिंग्स जो बैंक कंसिडर करेगी। यूँ ही कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगी या आपके ऊपर अपना रिस्क नहीं लेगी। ओके, देन एज क्रेडिट परचेस इज डन, क्रेडिट कार्ड इशूअर मेक द पेमेंट। तो क्रेडिट कार्ड इशूअर कौन होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक, वो आपकी जगह पे पेमेंट कर देगी। ओके, देन इंडिविजुअल इज वेरीफाइड एज राइटफुली ऑनर बाय इशूइंग अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज़ कॉल्ड पिन नंबर। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक आपको स्पेसिफिक पिन नंबर देती है। तो यदि आपने अपना क्रेडिट कार्ड किसी को दे दिया और यदि आपने उसको अपना पिन कोड भी शेयर कर लिया तो भैया यहाँ तो हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, सामान खरीदा किसी और ने, पेमेंट करा किसी और ने, पर नाम तो आपका ही आएगा क्योंकि आपने उस व्यक्ति के साथ क्रेडिट कार्ड भी शेयर किया और उस व्यक्ति के साथ आपने अपना पिन, क्रेडिट कार्ड का पिन भी शेयर किया। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या आगे हम पढ़ने वाले प्रीपेड कार्ड्स हो। जब भी आप किसके साथ शेयर करें, दैट पर्सन मस्ट बी ट्रस्टेड, प्लीज टेक केयर। देन क्रेडिट कार्ड होल्डर इज़ टू पे हिज बैलेंस। ऑब्वियसली आपको बैलेंस जो पेमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कार्ड होल्डर, कार्ड इशूअर ने आपके लिए किया है, वो पेमेंट तो आपको करना ही होगा इन अ टाइम लिमिट। और अगर आप टाइम लिमिट में नहीं कर पाए तो अदरवाइज इंटरेस्ट इज चार्ज, आपके ऊपर हैवी इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। देन द थर्ड कार्ड इज कॉल्ड प्रीपेड कार्ड। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इन विच मनी इज लोडेड इन एडवांस टू मेक द परचेस। क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होता है।
ठीक है। क्रेडिट कार्ड के अंदर तो आप कार्ड स्वाइप करते हैं और जो मनी होता है उसकी रिक्वेस्ट जाती है बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास और वो उसका पेमेंट कर देती है, राइट। अब प्रीपेड कार्ड्स के अंदर मनी ऑलरेडी लोडेड होता है, यानी यहाँ पर तो आपकी लिमिट भी सेट हो गई और आपके अकाउंट में पैसा भी है और आपको टाइम दे दिया गया है कि भाई ये प्रीपेड कार्ड 2 महीने तक ही एक्टिवेट रहेगा। 2 महीने में अगर आप ये पैसा खर्चा कर सकते हो तो कर दो और 2 महीने बाद ये पैसा आप हमको लौटाना शुरू कर देना। सो दिस इज़ क्रेडिट कार्ड, सॉरी प्रीपेड कार्ड्स वेयर द मनी इज़ ऑलरेडी लोडेड इन योर अकाउंट। क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है, सारा पैसा होता है बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास और वो क्या करती है आपके बदले में पेमेंट करती है। लेकिन प्रीपेड कार्ड्स में उसमें ऑलरेडी कैश लोडेड होता है। ओके, देन दिस टाइप ऑफ कार्ड मे नॉट बी लिंक्ड टू बैंक अकाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस टाइप ऑफ कार्ड मे नॉट बी लिंक्ड टू बैंक अकाउंट। सो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लिंक होते हैं बट ये कार्ड शायद लिंक ना हो। सो ये हमारा रहा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड्स। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रो एटीएम। ओके, सो दिस इज़ अ माइक्रो एटीएम मशीन्स वेर यू कैन डू द पेमेंट। ये आपको हर जगह पे देखने को मिलती है, बड़ी कॉमन सी बात है। कुछ फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ऑलरेडी नो अबाउट इट। इट इज़ अ मिनी वर्जन ऑफ एटीएम। दीज आर मेड फॉर पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल्स, POS। ध्यान है, जब मैं आपको प्रीवियस चीज़ में बता रहा था कि हम POS के बारे में पढ़ने वाले हैं तो बस यही है। दिस माइक्रो एटीएम इज़ यूज्ड फॉर POS, ठीक है। दिस मशीन कंटेन्स स्वाइप एंड फिंगरप्रिंट फैसिलिटी, यानी इसमें बायोमेट्रिक सेंसर भी होता है। मैंने तो अभी तक यूज़ किया नहीं है, वैसे होता है इसके अंदर। ओके, एंड अदर वन इज़ यू कैन स्वाइप द कार्ड, ठीक है। कार्ड स्वाइप तो मैंने हर बार करा है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ GPRS, ठीक है। तो ये GPRS के बेसिस पे काम करती है। वायरलेस मशीन होती है, ठीक है, वायर्ड नहीं होती, वायरलेस चार्जिंग करने के लिए वायर लगता है। अदरवाइज तो ये मशीन क्या होती है, वायरलेस होती है, GPS के बेसिस पे काम करती है। एंड दिस मशीन्स आर हैंडी एंड नॉट केपेबल ऑफ कीपिंग कैश, ठीक है। लेकिन ये मशीन्स बहुत ही हैंडी है, उसके अंदर आप कैश नहीं रख सकते, आप डिजिटली कैश, नाम इसका ATM है, ATM मशीन में कैश डिपॉजिट होते हुए आपने देखा होगा, इसके अंदर कैश नहीं जमा होता है। इसके अंदर आप कार्ड स्वाइप करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली आपका डेटा जो होता है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अ थर्ड टॉपिक इज़ मोबाइल वॉलेट्स। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड के अंदर मोबाइल वॉलेट्स। ये वॉलेट से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप अपना बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर सकते हो, गैस का बिल पेमेंट कर सकते हो, आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है, आप डेटा चार्ज कर सकते हो, डिश TV चार्ज कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट मनी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, अकाउंट टू अकाउंट आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड मोबाइल वॉलेट्स। मोबाइल वॉलेट्स की कुछ और बातें हम ध्यान से समझ लें, ठीक है। कुछ मोबाइल वॉलेट्स के नाम हैं जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या क्या है मोबाइल वॉलेट्स, आप यूज़ करते हैं क्या आप पेटीएम यूज़ करते हैं, क्या आप फ्रीचार्ज यूज़ करते हैं, क्या आप फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं। यस, दीज ऑल आर मोबाइल वॉलेट्स एंड दीज आर लिंक्ड एक्चुअली विथ योर बैंक अकाउंट। तो डायरेक्टली आप अपने बैंक से इन वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, या आप चाहो तो इन वॉलेट्स में कुछ कैश आप लोड कर लो, ठीक है, और इस वॉलेट का जो बैलेंस होगा उस बैलेंस से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का पेमेंट आप कर सकते हैं। और जनरली ये कंपनीज क्या करती है कि इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने के लिए वो कभी कभी आपको डिस्काउंट्स या कुछ यू कैन से गिफ्ट कूपन्स भी आपको ये देती है। एंड आई थिंक इट इज़ गुड, इट इज़ सेफ ऑल्सो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट the best way to avoid contagious diseases is to avoid handling of hard cash. So go for the digital cash. Okay, डिजिटल कैश के और भी फ़ायदे हैं जिसको हम आगे समझेंगे। अब मोबाइल वॉलेट्स के कुछ और पॉइंट्स हैं आपके सामने। इट इज़ अ वर्चुअल वॉलेट। वॉलेट जो हमारी जेब में जो एक्चुअली होता है, पर्स, बटुआ बोलते हैं जिसे, जो हमारी जेब में होता है, दैट इज़ रियल, बट दिस इज़ वर्चुअल। ये आपके मोबाइल के अंदर ही होता है, इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है। इट इज़ यूज्ड बाय डाउनलोडिंग एन ऐप। इसके लिए अगर आपको मोबाइल वॉलेट्स क्रिएट करना है तो जो ऐप्स मोबाइल वॉलेट्स आपको दे रही है, जो पेमेंट गेटवेज हम कह सकते हैं, जो पेमेंट गेटवेज आपको वॉलेट्स की सुविधाएं दे रहे हैं, तो उन पेमेंट गेटवेज के ऐप्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है आपके, फ़ोनपे, फ्रीचार्ज, गूगल पे एट्सेट्रा, ठीक है। इट स्टोर्स डिटेल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डिटेल स्टोर करना पड़ता है। इट इज़ सेफ। अगर आप किसी के साथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नंबर स्टोर करते हैं तो अधिक से अधिक वो व्यक्ति आपके अकाउंट में पैसा जमा कर सकता है, निकाल नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उस कार्ड का CVV नंबर और उस कार्ड का पिन नंबर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हम पिन नंबर्स के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, जब भी आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, तो इट इज़ बेटर टू यूज़ OTP सिस्टम इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग अ पिन।
ठीक है, बिकॉज OTP हर बार जनरेट होता है और कुछ सेकंड्स के अंदर वो OTP खत्म हो जाता है. सो यू गो फॉर द OTP, नॉट फॉर द पासवर्ड्स. ओके, वन कैन ऑल्सो ऐड मनी टू द वॉलेट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया. एग्जाम्पल क्या क्या है, पेटीएम, फ़ोनपे एंड फ्रीचार्ज, गूगल पे, देर आर मेनी. ओके, नाउ एक लास्ट चीज, दे ऑफर services like sending and receiving money. You can send money, someone else can also send you money, making payments to merchants and online purchases, etc. So this is our topic, mobile wallets. Now we'll go to our last topic, and our last topic is mobile banking. ओके, क्या होती है मोबाइल बैंकिंग? ऑब्वियसली जब आप सारे बैंक ट्रांजेक्शन्स अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, जो काम जो सर्विसेज आप बैंक में जाकर लेते हो, जैसे आपको आपका अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, या आपको मनी ट्रांसफ़र करना है, या आपको NEFT करना है, आपको RTGS करना है, तो ये सारी चीज़ें जो आप बैंक जाकर करते हैं वही चीज़ें आप घर बैठे भी कर सकते हैं. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड मोबाइल बैंकिंग. इट इज़ मोर सिक्योर देन अदर्स. Okay, what are the points? It is a system that allows customer to perform banking transactions through a mobile device. You can do through laptop also, desktop also, but अब नाम पड़ रहा है मोबाइल बैंकिंग तो इसलिए हम बोल रहे हैं मोबाइल. अदरवाइज फ्रॉम एनी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक ऑन ई लैपटॉप, डेस्कटॉप और एनीवेयर यू कैन डू दिस थिंग्स ऑल्सो. यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ द बैंक एंड यू कैन डू दिस मोबाइल बैंकिंग. फर्स्ट चलिए, तो फिलहाल बात हो रही है मोबाइल बैंकिंग की, तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल बैंकिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी mobile. Yes, but the mobile should also support all these things, all these softwares and web pages and websites, all cookies and everything, then only it will work. Okay, then you can check account balance, you can transfer funds and bills payments, etc. obviously ये आप कर सकते हैं. Then to avail mobile banking services, the user need to have an account with the bank. आपको बैंक के साथ अकाउंट होना होगा, बैंक में आपको एप्लीकेशन देनी होगी कि आप मोबाइल बैंकिंग करना चाहते हैं. इसके लिए मोबाइल बैंकिंग के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा. आई थिंक आप इसको आगे जाकर चेंज कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, जो आपको बैंक दे. जरूरी नहीं आप उसके साथ कंटिन्यू करो, बट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द बैंक बाय फिलिंग अ फॉर्म. ओके, देन इट नीड्स अ वैलिड मोबाइल कनेक्शन एंड हैंडसेट सपोर्टिंग द सर्विसेज. जैसे हमने बात करी कि आपका हैंडसेट इन सब चीज़ों को सपोर्ट करना भी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के हमारे 4 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए. दिस आर द 4 टॉपिक्स, बैंकिंग कार्ड्स, माइक्रो ATM, मोबाइल वॉलेट्स एंड मोबाइल बैंकिंग. अब बचते हैं हमारे 6 टॉपिक्स और इसको हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर. ओके, सो प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ ऑल दिस in detail. Go for the reference book, go for the other study materials, study it, go for the videos on YouTube, you surf it, find it and make proper and detailed notes for it. I hope you understood what we have learned today. I'll see you in my next video. Till then, see you. Bye.